आपको लगता होगा टीवीएस इलेक्ट्रिक स्कूटर में सिर्फ iQube भी बनाता है, पर ऐसा नहीं है। टीवीएस एक्स भी बनाता है, यानी कि टीवीएस एक्स एक नया मॉडल है। एक्चुअली ये लॉन्च हुआ था 2023 में, पर ये अभी सिर्फ बैंगलोर में ही सेल आउट होता है और ये अब टीयर 1 सिटीज़ के लिए आगे बढ़ रहा है। जैसे दिल्ली के लिए 2-3 महीने में ये लॉन्च हो जाएगा दिल्ली सिटीज़ में, और टीयर 1 सिटीज़ में मैक्सिमम ये लॉन्च हो जाएंगे। और जो छोटी सिटीज़ है उसका कुछ बोल नहीं सकते कब लॉन्च होगी कब नहीं। ये स्पेशल क्यों है? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले ये टीवीएस iQube की तरह फैमिली स्कूटर नहीं है, ये एक स्पोर्टी लुक वाला स्कूटर है। हर तरह से यहाँ पे आपको एरोडायनामिक कट में देखने को मिलते हैं। उसका भी एक रीज़न है, जब यहाँ से एयर पास होती है तो यहाँ से ये बैटरी को कूल करती है और फिर एयर पास होते होते फिर मोटर को भी कूल करती है और बाहर हो जाती है। इस तरह से इस गाड़ी को बनाया गया है। यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, एक स्पेशल फीचर और है इसमें। ये इंडियाज़ फर्स्ट टू व्हीलर है विद एंड्रॉयड ऑटो, यानी कि इसके अंदर आपको एंड्रॉयड से रिलेटेड कई सारे फीचर्स मिल जाएंगे। इसके अंदर इतना बड़ा डिस्प्ले आपको देखने को मिलने वाला है, आप देखो। और इसमें एंड्रॉयड के कुछ फीचर्स भी हैं, जैसे कि हमने डिस्प्ले देख लिया टीवीएस एक्स में कि वहाँ पर वो चल नहीं रहा था, तो ये डिस्प्ले में है। यहाँ पर देखिए टच स्क्रीन है पूरी यहाँ पर। फिर यहाँ पर आप देख ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, एंड्रॉयड ऑटो। फिर आप यहाँ पर वापस से नेविगेशन पर आ जाते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं, बेसिक फीचर्स। इसीलिए इसे ऑटो एंड्रॉयड कहा गया है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी और ये सारे टच स्क्रीन है। जब अगर आपको किसी तरह का व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आता है और अगर आपको लगता है वो इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो आप यहाँ पर रुक के उसे मैसेज का रिप्लाई भी कर सकते हैं। आप इसमें यूट्यूब म्यूज़िक चला सकते हैं, पर आपको ब्लूटूथ से अटैच करना पड़ेगा। इसमें स्पीकर्स नहीं है। कोई यूट्यूब वीडियो देखना हो तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको पॉसिबल मिल जाएंगी। कलर भी बहुत से हैं, रेड, ब्लैक, ब्लू, ग्रे और यहाँ पर एल्यूमिनियम। आप यहाँ पर देखेंगे तो ब्रेक्स का जो कलर है वो भी आपको ब्लू पैटर्न में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो ब्लू ब्रेक्स हैं यहाँ पर। और अब मैं बात करूँगा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पे आते हैं वापस से। इसकी जो सीट हाइट है वो 770 mm है और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो ग्राउंड क्लियरेंस हो जाता है 175 mm का ग्राउंड क्लियरेंस हो जाता है। और यहीं पर ये चार्जर रखा है, इसी चार्जर से ये चार्ज होने वाली है और यहाँ से ये चार्ज होगी। यहाँ पर यहाँ पर ये लिड ओपन हो जाएगी और इससे चार्ज हो जाएगी। और इसकी टॉप स्पीड पर अगर मैं बात करूँ तो ये 105 kmph की स्पीड पर टॉप स्पीड है इसकी। और मैं बता चुका हूँ कि 0 to 40 के 2.5 सेकंड के अंदर पहुँच जाती है। इसकी जो मोटर है उसका जो पीक पावर है वो 11 किलोवाट का है। 40 Nm का टॉर्क जनरेट करती है ये मोटर और ये हब मोटर है। और इसकी जो बैटरी है वो लिथियम आयन बैटरी है जिसकी कैपेसिटी 4.4 किलोवाट और इसकी जो सर्टिफाइड रेंज है वो 140 किलोमीटर्स की है। इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है और लिवर्स भी एडजस्टेबल लिवर्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको TFT को कंट्रोल करने के लिए भी स्विचेस दिए हुए हैं। और ये जो बटन है यहाँ पर हेलमेट बना हुआ है, इससे आपका ये बूट ओपन हो जाता है कुछ ऐसे तरह। ये बूट ओपन हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे आपका ये हाफ फेस हेलमेट आराम से रख सकते हो, थोड़े बहुत आइटम भी रख सकते हो। इसके अंदर आपको एक छोटी सी लाइट भी देखने को मिलती है। कैमरा इस तरफ से लेकर आइए प्लीज़। आपको यहाँ पर इसमें एक छोटी सी लाइट भी देखने को मिलती है, USB चार्जिंग पोर्ट देखने को मिलता है और एक लीवर और भी दिया हुआ है, वो मुझे पता नहीं है वो किस चीज़ करेगा। और यहाँ ये स्प्लिट सीट है और सीट भी कंफर्टेबल लग रही है। आप यहाँ पर भी फुटरेस्ट के लिए पैर है, यहाँ पर आप चार्जिंग के लिए सॉकेट दिया हुआ है। ये पूरा जेलेटिन फ्रेम पर बना हुआ है, एल्यूमिनियम फ्रेमिंग के साथ बनी हुई ये स्कूटर है। जैसा कि आप टू व्हीलर बाइक्स में देखते हैं वैसे ही स्टेबिलिटी के साथ में बनी है और ग्रेडेबिलिटी को और बढ़ाने के लिए इसमें एल्यूमिनियम फ्रेमिंग का यूज़ किया गया है। अब अगर हम थोड़ी सी आगे आ जाते हैं तो इसमें आपको दोनों तरफ डिस्क ब्रेक मिलते हैं, सिंगल चैनल ABS मिल जाता है। और वहीं पर यहाँ पर जो इसका टायर है वो इतना बढ़िया टायर है, इतना ब्रॉड टायर है। 100/80 का 12 इंच का टायर है और जो रेयर टायर है वो भी 100/80 का 12 इंच का ही टायर है। इसमें यहाँ पर आपको TVS इलेक्ट्रिक भी जाएगा और ये बहुत ही अलग कलर में लग रही है। यहाँ पर इसका जो एल्यूमिनियम फ्रेमिंग है ये ब्लू, हल्का सा ब्लू कलर है यहाँ पर। उसके बाद में ब्लैक, यहाँ पर आपको हल्की सी पैटर्न दिखाई देते हैं। और ये फुटबोर्ड देखिए कितना सही फुटबोर्ड है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये तो TVS, ये जो आपने TVS एक्स देखा, इसका जो डिस्प्ले है वो भी एडजस्टेबल है। वो आप इस तरह से स्विच कर सकते हो। अभी हम हाथ नहीं लगा सकते इसमें, पर ये भी एडजस्टेबल होता है। इसको आप ऐसे से शिफ्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर वहीं इसमें स्विचेस भी दिखा देता हूँ आपको।
ये 0 to 40 पर पहुंच जाती है 2.5 सेकंड के अंदर। पर जब आपको पार्क करना होगा, पार्क असिस्ट का बटन दबा सकते हैं जिससे स्पीड कंट्रोल में आ जाएगी, और उसके बाद में अगर आपने रिवर्स थ्रोटल आगे की तरफ प्रेस किया तो रिवर्स में जाएगी, और वैसे ही नॉर्मल थ्रोटल किया तो ये आगे बढ़ जाएगी। इसमें पावर ऑन का बटन है, इसको 4 तरह से चालू किया जा सकता है। फर्स्ट है इसके डिजिटल स्क्रीन में पासवर्ड डाल के आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, NFC कार्ड से कर सकते हैं, स्मार्ट वॉच से कर सकते हैं, और आपके स्मार्टफोन से भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो कैसे लगी आपको TVS की एक्स, जिसमें TVS दावा करता है एंड्रॉयड ऑटो के बारे में, और जब ये गाड़ी ऑन रोड होगी तो क्या क्या चीज़ें इसमें डिफरेंस होने वाली है। अभी तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर शोकेस हो रही हैं, और अभी तक ये सिर्फ ऑन रोड बैंगलोर में ही हुई है। बाकी सारी सिटीज़ में जब ये आएंगी तब मज़ा आएगा और तब समझ में आएगा कि इसकी असली रियलिटी क्या है। तब तक के लिए बाय बाय।